बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मंडेतर के मकाम पे हूँ और यहाँ जो अपनी मदद आपके तहत जिंदा दलान ने मंडेतर ने ये रोड मरम्मत की है उसको देखने के लिए आया हूँ। तो ये हमजा अगर अपने कैमरे से आगे दिखाएं तो ये इन्होंने काम जो किया है बहुत मयारी काम किया है, यानी बहुत ये दिल खुश होता है ये देख के। तो अच्छी बात ये है कि ये जिंदा दलान मंडेतर ने जो कि मिनी लाड़काना के नाम से भी ये जगह बहुत मशहूर है और है भी है, होनी भी चाहिए। बहरहाल ये इन्होंने जो काम किया है उसको मैं तहसीन पेश करता हूँ, बल्कि मैं ये देखने के आया हूँ के लिए आया था यहाँ के हम इसकी कापी करें जो करेला से हम तरकुंडी तक कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, ये हमने इन्होंने शुरू किया तो फिर हमें भी थोड़ी सी तहरीक मिली, वहाँ से हमारा हौसला बढ़ा कि अगर मंडेतर वाले कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो फिर हमने भी ये कोशिश की है, तो इंशाल्लाह हम भी उम्मीद करते हैं कि उसको मुकम्मल कर लेंगे। तो इन्होंने ये किया। एक अच्छी बात ये है इस वीडियो में मैं लोगों को तवज्जो ये दिलाना चाहता हूँ कि इन्होंने सबसे पहले काम रोड का करने से पहले ना नाली को दुरुस्त किया है और बहुत मयारी, मैंने वो नीचे घोड़ियाँ से शुरू लेके यहाँ तक जो इसको देखा है तो इन्होंने नाली बहुत अच्छी बनाई है। तो इसका ये अब पहले से ज़्यादा ये इसलिए ख्याल रखेंगे कि अब इनकी जेब से पैसे लगे। तो जब अपने पैसे लगे हों ना तो फिर बंदे उस चीज़ों का ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये इतनी मुश्किल जगह थी कि यहाँ से गाड़ी चलाना मुश्किल था बिल्कुल। ये गुज़श्ता में 10 साल से यानी यहाँ जब भी ड्राइव करके मैं आया तो ये जगह सबसे खौफनाक थी और आज तो बहुत मज़े से मेरा दिल करता है एक दफ़ा रिवर्स लेके गाड़ी को जाऊँ और दोबारा इस पे लेके ऊपर आऊँ। तो हमजा अच्छा लगता है ना ड्राइव करते हुए? बहुत अच्छा। हाँ, तो ये बड़ी साफ्ट ड्राइव है, देखें ये बड़े मज़े से गाड़ी यहाँ चढ़ रही है। हाँ, तो मेरा दिल करता है कि मैं ऊपर जाऊँ एक दफ़ा, फिर नीचे आऊँ और फिर ऊपर जाऊँ, यानी मज़े की रोड है। अभी तो मैं रोज़ाना इधर आया करूँगा। तो इंशाल्लाह ये अच्छी बात ये है कि लोगों ने के अंदर ये शऊर उजागर हो रहा है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, लोग उन तंगियों से निकल रहे हैं जो लोगों के जहनों में थी। तो लोग आस्ता आस्ता खुद कफालत की तरफ या उस तरफ जा रहे हैं, लोग चीज़ों को दुरुस्त कर रहे हैं, अपने रास्तों को दुरुस्त कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि अभी एक जो लोगों के अंदर ये चीज़ थी कि लोग अपनी छतों का पानी, अपने घरों का, अपनी पैलियों का पानी सड़क में छोड़ देते थे, अब लोग एहतियात करेंगे। ये जो नाली हमजा आपने बनाई है ना, तो इससे इन्होंने नाली बहुत अच्छी बनाई है, मशीन रखी है साथ, और इस तरह का बहुत अच्छा इन्होंने जो टाँकियाँ लगाई हैं, वाकई ही ये काम बहुत मयारी हुआ है। तो लोगों को दूसरी जगहों पे भी मेरा ये पैगाम है कि खुदारा इस तरह करें कि इनको सड़कों को मतलब अपनी ही चीज़ समझा करें। ये इन पे पानी छोड़ देना, बट्टा पड़ा हो तो पड़ा रहे और चीज़ें। अच्छा, जो भी एक ये चीज़ नोट की गई है कि जिस बंदे ने भी सड़क के ऊपर कभी ज़िंदगी में मकान बनाया या दुकानें बनाई हैं तो वहाँ से उसने सड़क का बेड़ा गर्क कर दिया है और वो 1 करोड़ मकान पे लगा देते हैं, लेकिन 5 बैग सीमेंट के डाल के बाद में उस सड़क को दुरुस्त नहीं करते वहाँ ऐसे। या मैं ये कह दूँ, मेरे कुछ भाइयों पे भारी ना गुजरे, नक्याल से लेकर कलर गाला तक और नक्याल से लेकर जाटा गली तक जिन जिन लोगों ने ब्लॉकों की फैक्ट्रियां रोडों के ऊपर बनाई हुई हैं, उन जगहों पे उन्होंने रोड का बेड़ा गर्क किया हुआ है। जहां आप लाखों रुपए कमाते हैं ब्लॉक बनाने से, तो वहां अगर आप 30 बैग सीमेंट के डाल के रोड को दुरुस्त कर दिया करें, जो आपने ही खराब की है। चूँकि हमारे एसी साहब, वो बल्दिया और मुलाजमीन और महकमा शहरात, उन्होंने तो अभी काम शुरू नहीं किया। वो भी उम्मीद है कि 29 सितंबर के बाद अपना काम शुरू कर देंगे और 29 सितंबर इस रियासत की तारीख में ऐसा वाक़या होने वाला है कि वो जैसे नहीं होता कि मुर्गी के चूजे जब वो अचानक उनको गुप्त अंधेरे से निकाल के रोशनी में जब पहली की दफ़ा लाया जाता है तो उनकी आंखें एकदम चिंधिया जाती हैं और रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकती और फिर वो इधर उधर चूं चरा चरा ऐसे करते फिरते हैं और उनको पता नहीं होता और फिर मुर्गी उनको ढूंढ ढांढ के लाती है और फिर दोबारा उनको उतार देती है और फिर उनकी अफजाइश होती है, वो आगे बढ़ते हैं। तो ये 29 सितंबर के बाद यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है कि एक दफ़ा सब ही महकमा शहरात वाले भी, हमारे जो एसी साहब हैं वो भी, जो दूसरे हमारे मुलाजमीन हैं वो भी, इंशाल्लाह उनको पता चल जाएगा कि रियासत क्या होती है और रियासत के अंदर
کیا انسان کی ملازمین کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور کام کو کس طرح کیا جاتا ہے. تو 29 ستمبر کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ اس ریاست میں ایک نئی صبح ہوگی اور ایسی صبح ہوگی جو اس ریاست کو ترقی، خوشحالی اور بالآخر تحریک آزادی کشمیر تک لے کے جائے گی. وما توفیقی الا باللہ.